ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं को, देवियों, सज्जनों को, दोस्तों को, सभी को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। यह अध्याय 18 का अगला भाग है। तो सूत जी महाराज भोलेनाथ की पूजा विधि बता रहे हैं, किस तरह से संसार रूपी माया से पार होकर भोलेनाथ की शरण में जा सकते हैं। तो आगे की कथा, वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सहज मुक्ति बोलते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त होती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास में वृद्धि करनी चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सतोजाति मंत्रों द्वारा तथा नाना प्रकार के पुण्यों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होगा। ऋषि बोलते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का विधान है, यह हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, द्विजो, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूं, तुम सभी सुनो। वह प्रणय ही समस्त अभीष्ट वस्तु को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणय रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्काल होता है और स्थूल लिंग साकाल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तब कहा जाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्षप्रद हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूपक बहुत से लिंग हैं। इन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो लिंग ज्ञात हैं उनको मैं तुम्हें बता रहा हूं। उनमें स्वयंभूलिंग प्रथम है, दूसरा बिंदुलिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग तथा पांचवा गुरुलिंग है। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त होते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम का धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभूलिंग के रूप से जानते हैं। उस स्वयंभूलिंग की पूजा से उपासक के ज्ञान की स्वयं ही वृद्धि होने लगती है। सोने चांदी आदि के पत्र पर भूमि या वेदी पर हस्ताक्षरित जो शुद्ध प्रणय मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करे। ऐसा बिंदु नाद में लिंग स्थावर और जगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावना में ही है, ऐसा निसंदेह कह सकते हैं। जिनको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा आकृति में स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करे। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लेता है। इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मा सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल, शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग बोलते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
महम ब्राह्मण और महाधनी राजा के किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं, उसके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, परंतु वह प्राकृतिक लिंग है, अतः प्राकृत ऐश्वर्य भोग को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं, तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकृत कहलाता है। लिंग नाभि, जिह्वा, नास प्रभाग और शिखा के क्रम से कटी हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उसे आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत और पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विधान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुलम आदि को प्राकृतिक लिंग, साठी नामक धान्य और प्राकृतिक लिंग जानना चाहिए। शाली, अग्नि एवं गेहूं का पौरुष लिंग, अणिमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य लिंग समझना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य बोलते हैं। चरलिंग में सर्वप्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला होता है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य प्राप्त कराने वाला होता है। स्वर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान कराने वाला है, तथा सुंदर शिवलिंग शुद्धों को महाबुद्धि शुद्धि देने वाला है। स्फटिक में लिंग, स्फटिक का जो लिंग शिवलिंग होता है, तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। तो साथियों, अध्याय 18 का ये भाग फिलहाल यहीं विराम देते हैं। शेष भाग लेकर अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। श्रद्धा भोलेनाथ के प्रति बनाए रखें। शिव महापुराण सुनना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी पूजा है। तो साथियों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में अध्याय 18 का शेष भाग लेकर फिर हाजिर होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।